Welcome back. Hello students, I am Dharmesh from SGDS Standard 7 Lesson 2 HTML and Introduction. HTML जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपकी बुक में ये पूरा नाम अंडरलाइन कर लीजिए। इज द स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, यानी कि एक कोडिंग लैंग्वेज है जो वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज होती है। HTML इज अ सेट ऑफ मार्कअप कोड्स और सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट, pictures and even sounds on web pages. Each markup code is called tag. यह मार्कअप कोड आपको अपने वेब पेजेस में टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड साउंड ऐड करने के लिए यूज होते हैं। इस कोड को आप टैग भी कह सकते हो। HTML टैग्स। नंबर 1, HTML tags are always written in angular brackets and जो जिस तरह से लिखा हुआ है वो, जिसके आप लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट भी बोल सकते हो। यू कैन राइट HTML tags in capital letters और small letters। आप HTML tags को स्मॉल या कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। नंबर 3, HTML tags are normally written in pairs। HTML tag पेयर में लिखे जाते हैं। The first tag is the start tag and the second tag is the end tag. So these tags are also known as container tags। पहला टैग स्टार्ट टैग कहा जाएगा और दूसरा टैग एंड टैग कहा जाएगा, जिसको हम कंटेनर टैग्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेड एंड हेड। हेड इज द स्टार्ट टैग, इट शोज द बिगिनिंग ऑफ द हेडिंग। स्लैश के साथ हेड इज द एंड टैग, इट शोज द एंड ऑफ द हेडिंग। द एंड टैग ऑलवेज कंटेन्स, जिसको फॉरवर्ड स्लैश कहा जाता है। अब देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। एन HTML डॉक्यूमेंट इज रिटन इन ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। नोटपैड में हम लिखेंगे। एवरी HTML डॉक्यूमेंट हैज फिक्स्ड फॉर्मेट। हम लिख लेते हैं फॉर्मेट क्या है उसका। HTML हेड, टाइटल क्या होगा, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉरवर्ड स्लैश के साथ टाइटल, उसके बाद हेड, बॉडी, कंटेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी फॉरवर्ड स्लैश के साथ और फॉरवर्ड स्लैश के साथ HTML। ये हमारा फॉर्मेट है HTML डॉक्यूमेंट का। An HTML document always starts with HTML and ends with forward slash के साथ HTML. The next text between head and head has information like what is the page about, the author's name and date of creating the web page, etc. यानी कि हमारे पेज की हेडिंग, जिसमें हम ऑथर का नेम, डेट ऑफ क्रिएटिंग, वेब पेजेस, वो सब एंटर कर सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्प्लेड बाय द ब्राउज़र। ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्राउज़र द्वारा दिखाई नहीं जाएगी। अब इसे हिंदी में जान लेते हैं। व्हाट इज HTML? HTML मार्कअप लैंग्वेज है, जिसे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। HTML वेब पेजेस बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। HTML लैंग्वेज का यूज़ करके हम वेब ब्राउज़र को यह समझाते हैं कि हमारे वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन यूज़र को कैसी दिखनी चाहिए। इसका भी स्ट्रक्चर HTML लैंग्वेज के इस्तेमाल से ही लिया गया है। हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप कोड, मार्कअप यह दोनों अलग अलग शब्द हैं, जिनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। हाइपर टेक्स्ट दो वेब पेजेस को आपस में एक टेक्स्ट के अंदर जोड़े रखता है, ताकि जब कोई यूज़र उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करे तो वह उसे अगले वेब पेज पर पहुंचा दे। इस प्रकार वेब पेजेस पर उपलब्ध लिंक को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। मार्कअप लैंग्वेज किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने में काम आती है। HTML के अलावा
DHTML, XHTML, XML, XLST, ETC एक्सेट्रा भी मार्कअप लैंग्वेज बनाते प्रोग्राम है, यानी कि लैंग्वेज है। परंतु HTML सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। HTML के बेसिक टैग्स क्या है वो देख लेते हैं। HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ टैग। यहाँ हिंदी में आपको HTML के बारे में पूरा बताया जाएगा, उसके बाद इंग्लिश में रीड किया जाएगा जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। HTML टैग को दो कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। उसका पहला है पैर टैग, इन टैग्स के द्वारा दूसरा नाम कंटेनर टैग होता है, जिनका इस्तेमाल पैर के रूप में किया जाता है, यानी इन टैग्स के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। एग्जाम्पल है HTML टैग का ओपनिंग टैग HTML यानी कि फॉरवर्ड स्लैश के बिना और क्लोजिंग टैग यानी कि फॉरवर्ड स्लैश के साथ HTML होता है। ऐसे ही बाकी टैग के आगे फॉरवर्ड स्लैश लगाकर उन्हें क्लोज भी किया जाता है। इनका मतलब इनका सही से उपयोग करने के लिए आपको इन दोनों का टैग का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप इसे एक वेब पेज क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा है अनपेड टैग। इन टैग को एम्प्टी टैग भी कहा जाता है। इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। लाइन ब्रेक टैग, BR टैग इसी कैटेगरी में आता है, जिसको हम क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 58। The text between title and title is the title of the HTML document. It is displayed on the text title bar of the browser window. Number 4. Body and body contain the content of the HTML document. It is displayed by the browser. HTML document कैसे बनाते हैं देखते हैं। We will create an HTML document in Notepad and view it using the Internet Explorer. पहले हम नोटपैड कैसे स्टार्ट करते हैं वो देख लेते हैं। स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज एंड नोटपैड। उसके बाद क्रिएटिंग सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, जैसा कि हमने आगे देखा। HTML, हेड, टाइटल, माई HTML डॉक्यूमेंट, टाइटल, हेड, बॉडी, आई एम क्रिएटिंग माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। उसके बाद बॉडी टैग को पूरा करते हैं और HTML टैग को भी पूरा करते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ। उसके बाद इस प्रोग्राम को यानी कि हमने जो लिखा है वो ऑन द मेनू बार क्लिक ऑन द फाइल यू विल सेव द ड्रॉप डाउन मेनू, जिसे हम सेव करना बोलते हैं। सेव कैसे करते हैं वो, सेव पर क्लिक करें, क्लिक हियर। On this menu, click on Save. You will use the Save As dialog box default folder. Documents. यहाँ पर आप फाइल नेम में उसे मिटा दीजिए यानी कि इरेज कर दीजिए। By default, the document will be saved in Documents library. In file name, you can see doc.txt highlighted. आपको doc.txt highlighted होगा। In file name, type in first HTML. ये फाइल आपका नाम लीजिए first HTML, their name with which you want save the document. आप ऑटोमेटिक नाम देखकर सेव करोगे तो आपकी HTML फाइल नाम की फाइल सेव होगी नहीं। Remember, .html is called the file extension of an HTML document. Whenever you want to save an HTML document, always type in .html after the file name. आप फाइल का नाम जो भी देना चाहते हो, अपना नाम देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको .html कंपलसरी लिखना ही है, तो ही आपकी फाइल वेब ब्राउज़र पर ओपन होगी, वरना नहीं होगी। आफ्टर द फाइल नेम, इन द फाइल नेम फर्स्ट HTML, फर्स्ट HTML इज द फाइल नेम, .html इज द फाइल एक्सटेंशन। उसके बाद पेज नंबर 61, फर्स्ट HTML की फाइल तरह से सेव कर दिया है ना, आपकी बुक में सेव कर दिया बताया गया है। सेव पर क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स क्लोजेस
and the document is saved as first HTML in the document library. The name on the title bar also changes from untitled notepad to first HTML. ओके, आपकी नोटपैड की फाइल भी ऐसे सेव हो गई होगी। HTML डॉक्यूमेंट को सेव करने का सही तरीका क्या है वो जान लेते हैं बेहतर तरीके से। सबसे पहले मेनू बार में से फाइल मेनू पर क्लिक कीजिए। मेनू बार में से आपके टेक्स्ट एडिटर में बाएं कोने में सबसे ऊपर मौजूद है, जो आप जानते हो। फाइल में से मेनू में से आप सेव पर क्लिक करनी है, या आप डायरेक्ट कीबोर्ड से Ctrl+SP की दबा सकते हो। ऐसा करने पर आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आएगा। यहाँ से आपको 3 जरूरी कार्य करने हैं। सबसे पहले अपने HTML डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए जगह का चुनाव कीजिए, यानी कि फोल्डर, अगर फोल्डर नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकते हो। यानी आप अपने कंप्यूटर में कहाँ पर अपनी HTML फाइल को सेव करना चाहते हो। हम आपको सलाह देंगे कि आपको इस कार्य के लिए कंप्यूटर्स में नया फोल्डर बनाना चाहिए। फिलहाल डेस्कटॉप पर ही सही विकल्प है। जगह का चुनाव करने के बाद HTML डॉक्यूमेंट का फाइल नाम देना है। जैसे हमने फर्स्ट HTML पेज .html नाम दिया है, आप अपने हिसाब से HTML फाइल का नाम दे सकते हो, लेकिन इस फाइल के नाम के आगे .html लिखना न भूलें। HTML डॉक्यूमेंट को सेव करते समय इस बात का ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। फाइल नेम देने के बाद आप सेव पर क्लिक करें, आपका HTML डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। उसके बाद ऑन द टाइटल बार क्लिक ऑन स्टार्ट टू क्लोज नोटपैड व्यू ऑन HTML डॉक्यूमेंट कनेक्ट टू द इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाइए, यानी कि स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार यू विल स्टार्ट बटन क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलेगा। नंबर 3 ऑन द स्टार्ट मेनू क्लिक ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन द लेफ्ट पैन, लेफ्ट जगह पर हैगा। द ब्राउज़र विल ऑटोमेटिक कनेक्ट टू द डिफ़ॉल्ट होम पेज, आपके डिफ़ॉल्ट होम पेज पर चला जाएगा। नंबर 4 ऑन द मेनू बार क्लिक ऑन द फाइल यू विल सी ए ड्रॉप डाउन मेनू, आप ड्रॉप डाउन मेनू देख सकते हो। वहाँ से आप ओपन पर क्लिक कीजिए। ऑन दिस मेनू क्लिक ऑन ओपन यू विल सी द ओपन डायलॉग बॉक्स। वहाँ से आप ब्राउज पर क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन ब्राउज यू विल सी द विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स। उसके बाद जान लेते हैं कि HTML टैग क्या होता है वो बेहतर तरीके से। HTML का मेन टैग है जो एक HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने की शुरुआत इसी टैग से की जाती है। बाकी सभी HTML एलिमेंट्स इसी टैग के बीच में लिखे जाते हैं। उसके बाद है हेडर टैग। इस टैग के द्वारा वेब पेज का हेडर एरिया बनाया जाता है। यह टैग एक वेब पेज के बारे में ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टाइटल, स्टाइल, स्क्रिप्ट, लिंक, मेटा, यह सभी टैग्स हेड टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। उसके बाद है बॉडी टैग। इस टैग का इस्तेमाल वेब पेज के कंटेंट एरिया को बनाने में किया जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टैग है। बॉडी टैग एक HTML डॉक्यूमेंट को में सिर्फ एक ही बार यूज़ लाया जा सकता है। उसके बाद है टाइटल टैग। किसी भी वेब पेज का शीर्षक देने के लिए टाइटल टैग का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। टाइटल टैग की मदद से ब्राउज़र यह जान पाता है कि वेब पेज किस बारे में है। उसके बाद है हेडिंग टैग। यह टैग डॉक्यूमेंट की हेडिंग लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। हेडिंग टैग H1 से शुरू होकर H6 तक होती है। उसके बाद है पैराग्राफ टैग। यह टैग पैराग्राफ लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टैग का यूज़ करके आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में कितने भी पैराग्राफ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है बोल्ड यानी कि B। किसी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को बोल्ड यानी कि गहरा करने के लिए बोल्ड टैग का यूज़ किया जाता है। यह HTML डॉक्यूमेंट में कितने भी बोल्ड टैग इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
उसके बाद है इटैलिक टैग यानी कि आई। किसी टेक्स्ट को इटैलिक यानी कि तिरछा करने के लिए इटैलिक टैग का इस्तेमाल किया जाता है। HTML डॉक्यूमेंट में इस टैग का इस्तेमाल कई बार किया जा सकता है। उसके बाद है अंडरलाइन टैग। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन टैग का यूज़ किया जाता है। इस टैग का इस्तेमाल टेक्स्ट के नीचे एक गहरी लाइन खींच जाती है। अब हम बुक रीडिंग करेंगे जिसके बारे में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आपकी जो फाइल थी वो आप ढूंढिए डॉक्यूमेंट्स में। आपने क्या नेम लिखा था, वो जो भी नेम लिखा हो। ऑन द लेफ्ट पैन क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स इन विच द फाइल फर्स्ट HTML document said. You will see documents library on the right pane. ओपन फोल्डर डॉक्यूमेंट में आपकी फाइल जो आपके नेम लिखा है यानी कि फर्स्ट HTML वो आपको मिलेगी। आपने अपना नाम लिखा हो तो आपकी अपने नाम की फाइल भी मिलेगी। उसे आप क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। The Windows Internet Explorer dialog box closes and the name of the document along with its path appears in the open dialog box. यहाँ पर जो दिखाया गया है वो आपकी फाइल का पाथ है। इस पर आप ओके क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन ओके। इंटरनेट एक्सप्लोरर डिस्प्लेज योर HTML document as a web page on the इंटरनेट। उसके बाद है आपकी फाइल जो आपने क्रिएट की वो आपकी दिख जाएगी। आई एम क्रिएटिंग माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। ओके, इस तरह से आपकी फाइल दिख जाएगी। द टेक्स्ट बिटवीन टाइटल एंड टाइटल माई HTML डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले ऑन द टाइटल बार। ये आपको टाइटल बार पर दिखाई देगा। यह एक्टिव टैब also displays the title of the document. The text between the body and body, I am creating my first HTML document, is displayed by the browser. यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी कोई भी फाइल कैसे ब्राउज़र पर ओपन करते हैं। The address bar displays the path of the document. Remember, you can also view an HTML document by clicking on its name in Documents Library. आप अपने Documents Library में भी ये फाइल देख सकते हो। उसके बाद हेडर्स जो हमने सीख लिया था कि हेडर्स का मतलब क्या है, शीर्षक। हेडर्स आर यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट साइज ऑफ हेडिंग्स इन एन HTML document. You can have 6 sizes of headings यूजिंग टेक्स्ट फ्रॉम H1 to H6 यानी कि H1 सबसे बड़ी होगी और H6 सबसे छोटी। H1 and H1 is the largest text size and H6 is the smallest text size। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। HTML automatically adds a blank line before after a heading। उसके बाद न्यू प्रोग्राम, ओपन नोटपैड प्रोग्राम इन क्रिएटिंग फॉलोइंग HTML डॉक्यूमेंट टू सी 6 साइज ऑफ हेडर्स। पहले जैसे प्रोग्राम लिखा था वैसे ही HTML हेड टाइटल क्या होगा, हेडर साइजेस, हेड टेक क्लोज करेंगे, बॉडी एंड बॉडी साइज 1, साइज 2, साइज 3, साइज 4 एंड साइज 5 एंड साइज 6 अकॉर्डिंग टू योर बुक हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, यानी कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लिखेंगे। उसके आगे पीछे क्या लिखना है, H1, 2, 3, 4, 5, 6 वो आपको लिखना है। ऑन द मेनू बार क्लिक ऑन फाइल, यू विल सी ए ड्रॉप डाउन मेनू, क्लिक हियर सेव। अकॉर्डिंग टू सेम मेथड आपको फाइल सेव करनी है। कैसे सेव करेंगे, ऑन द दिस मेनू क्लिक ऑन सेव, you will see the save as dialog box, open folder, documents। यहाँ पर आपको इरेज करना है और नाम क्या देना है उसका,
size.html, पेज नंबर 70, with which you want to save document. यहाँ पर size.html फाइल देखो सेव करना है हमें। उसके बाद क्लिक ऑन सेव, द डायलॉग बॉक्स क्लोजेस एंड द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड विथ sizes dot in documents library. The name of the size title bar also changes untitled notepad to size notepad. 6. On the title bar, click on close to close notepad. Connect to the Internet Explorer. Open the internet browser. On the menu bar of the browser, click on File. You will see a drop down menu. सेम मेथड, जिससे कि आगे की फाइल हमने ओपन की, फाइल में जाकर ओपन, उसके बाद ब्राउज, वहाँ से आपको अपनी फाइल ढूंढनी है, कौन सी, साइज वाली, जिसमें आपको साइज दिखाई जाएगी, जिससे आपको ओपन क्लिक करना है। क्लिक ऑन द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द राइट पैन. The Windows Internet Explorer dialog box closes and the name of the document along with its path appears on the dialog box. Open dialog box. यानी कि जो पाथ हमने पहली वाली फाइल में देखा था वही पाथ आएगा, यानी कि नेम अलग होगा। डॉक्यूमेंट नेम क्या होगा, size.html. इसके बाद क्लिक ऑन ओके. Internet Explorer displays your HTML document as a web page on the internet. आपको पेज नंबर 73 पर आपने जो प्रोग्राम लिखा था उसका आउटपुट मिल गया, यानी कि साइज 1, साइज 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये आपका कंटेंट है. द टेक्स्ट बिटवीन टाइटल एंड टाइटल हेडर साइज इज डिस्प्ले ऑन द टाइटल बार. The active tab header sizes also displays the title of the document. The text between the body and body is displayed by the browser. HTML has automatically added a blank line before after a size header size. The address bar displays the path of the document. उसके बाद पैराग्राफ्स यानी कि आपके वेब पेज में आपको कहाँ पर कितने पैराग्राफ्स चाहिए वो डिसाइड करना है आपको. द टैग्स P and P आर यूज्ड टू डिफाइन ए पैराग्राफ इन HTML डॉक्यूमेंट. HTML ऑटोमेटिकली एड्स ए ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ. सेम मेथड, HTML में नोटपैड में आपको पहले पैराग्राफ के प्रोग्राम लिखना है, यानी कि टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ. बॉडी, दिस टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ए पैराग्राफ. दिस इज द सेकंड पैराग्राफ. आगे पीछे आपको P लिखना है, यानी कि लाइन शुरू होने से पहले और उसके बाद. सेम मेथड से आप सेव करना है. फाइल, सेव, paragraph.html, क्लोज नोटपैड. उसके बाद ब्राउज़र पर जाना है, फाइल, ओपन, ब्राउज. वहाँ पर आपको अपनी फाइल पैराग्राफ के नाम की मिल जाएगी. यहाँ पर दिखाई गई है. क्लिक ऑन द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द राइट पैन. यहाँ पर आपको पैराग्राफ की फाइल मिल जाएगी. आपको पैराग्राफ नाम की पाथ भी दिखाई देगा, जिसे आप लिख सकते हो अपने बुक में. क्लिक ऑन ओके. इंटरनेट एक्सप्लोरर डिस्प्ले योर HTML डॉक्यूमेंट एज ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट. उसके बाद 76 पेज पर आपने जो प्रोग्राम लिखा है पैराग्राफ का वो आपको दिखाई देगा. ओके. दिस टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ए paragraph and this is the second paragraph. Now you can understand what is HTML program and web pages. Content, the text between title and title
text for paragraphs is displayed on title bar according to same method. अब है text style. Like for document, HTML also allows you to style text in 3 ways: bold, italic and underline. बोल्ड यानी कि आपकी जो लाइन है वो थोड़ी बोल्ड आएगी, मतलब दूसरे टेक्स्ट से बोल्ड आएगी. आई मीन्स इटैलिक, आपकी टेक्स्ट थोड़ी इटैलिक होगी, और अंडरलाइंस आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाएगी. सेम मेथड नोटपैड में पहले आपको 3 लाइन लिखनी है, वही प्रोग्राम है. टाइटल होगा टेक्स्ट स्टाइल्स. पैराग्राफ के साथ लिखना है. पैराग्राफ में लिखना है दिस टेक्स्ट इज इन बोल्ड स्टाइल्स, दिस टेक्स्ट इज इन इटैलिक स्टाइल्स. एंड अंडरलाइन में लिखना है दिस टेक्स्ट इज इन अंडरलाइन. सेम मेथड से सेव करना है. फाइल, सेव, style.html. उसके बाद नोटपैड को क्लोज करना है. उसके बाद ब्राउज़र में जाकर फाइल ओपन, उसके बाद ब्राउज डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करना है. यहाँ पर आपको आपकी फाइल मिल जाएगी. क्लिक ऑन द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द राइट पेन. देन विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स क्लोजेस एंड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट along with the path. आपको जो पाथ है वो भी आ जाएगा जैसा कि आया था अगली 2 फाइल में. इसका नाम होगा style.html. उसके बाद ओके पर क्लिक करने से आपकी फाइल ओपन हो जाएगी. पेज नंबर 79 पर आपको तीन स्टाइल आपको दिखाई देगी, यानी कि पहला बोल्ड, दूसरा इटैलिक और तीसरा अंडरलाइन. The text between title and title text styles is displayed on the title slide. The active tab text styles also display the title of the document. The text between the body and body is displayed by the browser. The address bar display the path of the document. उसके बाद है creating an HTML document. हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं 15 अगस्त का. अभी 26 जनवरी गई, तो उसकी ये है 15 अगस्त का. ओके, ये प्रोग्राम है. टाइटल में क्या है 15 अगस्त, हेड, उसके बाद बॉडी. पैराग्राफ में लिखना है हमें H1 यानी कि सबसे बड़ी स्टाइल. बोल्ड में लिखना है वो भी होना चाहिए द इंडिपेंडेंस डे. उसके बाद बोल्ड टैग क्लोज, H1 क्लोज एंड P टैग. P इटैलिक में हमें लिखना है वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 15 अगस्त every year. It was on this day in 1947 when India became free country. उसके बाद हमें इटैलिक और P टैग क्लोज कर देना है. P and italic, the Independence Day is celebrated with great joy of all over the country. There are flag hosting functions in schools and colleges. उसके बाद हमें P italic टैग क्लोज कर देना है. पेज नंबर 80 पर दिखाया गया है, उस तरह से आपको लिखना है. ओके, ऐसे आप लिखोगे तो हम जैसे मैं सेव की थी अगली 2-3 फाइल सेव की, उसी तरह से सेव कर देनी है. फाइल सेव, उसका नाम देना है हमें essay.html, जिसे आप अपने नाम से भी सेव कर सकते हो, लेकिन .html आपको भूलना नहीं चाहिए. ऑन द टाइटल बार क्लिक ऑन क्लोज नोटपैड. क्लोज नोटपैड को क्लोज करना है. ब्राउज़र में जाना है, कोई भी ब्राउज़र में जा सकते हो. क्लिक ऑन फाइल ओपन, उसके बाद क्लिक करना है ब्राउज. यहाँ से आपको अपनी फाइल का नाम मिल जाएगा. यहाँ पर मिल जाएगा, नाम निकल गया है ऐसे. इसको आपको टिक करना है. यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको फाइल नेम, आपका पाथ भी
मिल जाएगा। इस पर आपको ओके क्लिक करना है। क्लिक ऑन ओके इंटरनेट एक्सप्लोरर डिस्प्ले योर HTML डॉक्यूमेंट एज ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट। आपकी जो हमने ऐसे लिखा इंडिपेंडेंस डे के बारे में वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि पेज नंबर 82 पर जो सा है जैसा है वैसा दिखाई देगा। द टेक्स्ट बिटवीन टाइटल एंड टाइटल 15 August is displayed on the title bar. The active tab 15 August also display the title bar of the document. The text between the body and body is displayed by the browser. HTML has automatically added a blank line before and after a header size. The address bar display the path of the document. Okay. आपको इस लेसन में किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हो। इस लेसन की जो एक्सरसाइज है वो आपको थोड़े दिनों में मिल जाएगी। थैंक यू।